बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। तो बच्चे की शादी बचपन में कर लिया करते थे, लेकिन उनको अपने पास रखते थे। ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है हमारी कलेक्टर दीदी, और इसमें हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को जोड़ रहे हैं सरकारी स्कूल से। मम्मी पापा के कहने मात्र से या किसी और के प्रेशर से आप करेंगे तो आपको अंदर से वो ऊर्जा नहीं आएगी। अच्छा लगा वर्षा मिस से मिलकर। हम भी आशा करते कि हम भी उनके जैसे बने। चाइल्ड कौन होता है? बच्चे तो होते हैं। कितनी उम्र होती है कि अंकल आंटी अभी नहीं, जब तक 18 की नहीं तब तक नहीं, ठीक है। हाँ, पुलिस को, पुलिस का क्या नंबर है? एक बताओ, कोई हाथ ऊपर करो, बताएंगे। भी कहा है कि हम लोग आगे करियर में ये चीजें करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये नहीं पता। बताइए क्या करना है, और इन जनरल भी आप क्या बनना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आप बने? नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के एक ऐसे डीएम की चर्चा करने जा रहे हैं जो डीएम अपनी काम की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती है। कभी शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए एक जगह पे अधिकारियों को बैठा के निपटाने की प्रक्रिया, कभी ऑन स्पॉट समस्याओं का समाधान ढूंढने पहुंच जाना, महिलाओं को लेकर हो रही हिंसा को लेकर संवेदनशीलता जताना, कई ऐसे मुद्दों पर वो एक अलग डीएम के रूप में दिखाई देती है। हम बात वैशाली डीएम वर्षा सिंह की कर रहे हैं। जी हाँ, वर्षा सिंह अक्सर अपने काम की वजह से सुर्खियों में रही है। इस बार फिर से एक ऐसी पहल उन्होंने शुरू की है जो चर्चा का विषय है। हमारी कलेक्टर दीदी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, हमारी कलेक्टर दीदी। कलेक्टर मतलब समझ ही सकते हैं, दीदी। और ये कार्यक्रम इतनी सफल हुई है कि वैशाली की छात्रा की जुबान पर अब जहां बात करिए हमारी कलेक्टर दीदी बहुत कुछ हम लोगों के लिए कर रही है। मतलब जुबान पर, बच्चियों की जुबान पर अब कलेक्टर दीदी हो गई है। अब वो डीएम वर्षा सिंह नहीं है, अब वो दीदी हो गई है। दीदी के नाम से अब चर्चा होती है। कहाँ जा रहे हैं? तो दीदी के पास जा रहे हैं। मतलब जिससे बात करिए, जो लड़कियां कुछ ऐसी बात हुई तो सीधे कहती है दीदी से कंप्लेन कर देंगे, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। दीदी इन दिनों एक खौफ का कह सकते हैं कि संकेत है कि दीदी तक मामला नहीं पहुंच जाए। तो ये दीदी जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। हालांकि इनको स्कूली व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जनगणना वगैरह खत्म होता है तो जो स्कूली शिक्षा है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो और बेहतर हो सकता है। क्योंकि बच्चों में जो चीज़ें होनी चाहिए और जिस स्तर पर होनी चाहिए वो स्कूली शिक्षा से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम हम वर्षा दीदी से आग्रह करेंगे कि हाजीपुर में, वैशाली जिला में जितना कोचिंग संस्थान स्कूल के टाइम में चलता है उस पर जरा एक बार रेड कर दीजिए। वहां पढ़ने के लिए पहुंच जा रही है छात्र छात्रा, क्योंकि गार्जियन पर दबाव बनना जरूरी है, तभी स्कूलिंग सिस्टम ठीक होगा। अभी एक कोचिंग विकल्प है, बच्चे बच्चियां सीधे कोचिंग पढ़ने चली जाती हैं। तो हम वर्षा दीदी से मेरा भी गुजारिश है, सबों का दीदी है, मेरी भी दीदी है, एक मेरी भी गुजारिश है कि कोचिंग संस्थान स्कूल आवर में नहीं चले, ये आप सुनिश्चित कर दीजिए। और उसके बाद स्कूल में टीचर रहें, इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए मजबूती से। जो आप चाह रही हैं ना, वाकई में वो बदलाव दिखने लगेगा। तो देखिए वर्षा दीदी क्या कर रही हैं, बच्चियों को किस तरीके से बाल विवाह से लेकर कलेक्टर बनने तक की गुण सिखा रही हैं। जरा इस क्लासरूम को देखिए, ये किसी प्रोफेसर कोई टीचर का क्लासरूम नहीं है, ये वर्षा दीदी का क्लासरूम है। जो वर्षा दीदी वैशाली की डीएम है और बच्चियों को सिखा रही हैं आत्मनिर्भर कैसे बनना है, कैसे फाइट करना है समाज से।
बच्चियों का उत्साह, मतलब वाकई में अगर इस तरीके से कार्यक्रम डीएम स्तर के अधिकारी अगर करे उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो देखिए वर्षा दीदी का क्लासरूम क्या पढ़ा रही है, पहले जरा इसको देखिए। चाइल्ड मैरिज होना चाहिए क्या? चाइल्ड कौन होता है? बच्चे तो होते हैं। कितनी उम्र होती है? 18 साल। 18 ईयर से नीचे शादी के लिए बच्चे माने जाएंगे। और लड़के 21 साल। ठीक है, तो आज का हम लोगों का जो विषय है वो है जो भी आप लोग लाइफ में बनना चाहते हैं, करियर में क्या करना चाहते हैं, उसके संदर्भ में बात होगी। क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग अभी आए हैं तो पुनः आप लोगों को बता दें कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और आप तो अपने लिए करेंगे ही, सोचेंगे ही, अपने पेरेंट्स से भी बात करेंगे, लेकिन यदि आपके आसपास भी समाज में यदि किसी का विवाह हो रहा है, आपको मालूम है कि मेरी फ्रेंड है, जनरली लड़कियों की ही जल्दी शादी कराई जाती है ना। इट्स वेरी रेयर कि 21 साल से पहले के लड़के को ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही होता है क्या ऐसा? देखिए किसी लड़के को पकड़ुआ शादी देखी हो नहीं, वो दूसरी चीज़ है। मतलब ज़बरदस्ती लड़कों को अमूमन नहीं कराया जाता है, देयर मे बी सर्कमस्टांसेस, लेकिन लड़कियों को प्रेशर दे के बाल विवाह कराए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं। यदि आपको पता चलता है कि किसी फ्रेंड के साथ ऐसा होने वाला है तो आप लोग भी कोशिश करें काउंसलिंग करने की, पेरेंट्स से बात करने की कि अंकल आंटी रुक जाइए, 2 साल 4 साल जो भी है उसकी बात करिएगा, तब तक ये पढ़ लेगी। और आपको लगे कि है ना कि नहीं स्थिति सुधर रही है तो फ़ोन करें। किसको? हाँ, पुलिस को। पुलिस का क्या नंबर है? एक बताओ, कोई हाथ ऊपर करो, बताएंगे। हाँ बताओ। 112। और किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बताओ? 1098। चाइल्ड लाइन पे, चाइल्ड हेल्पलाइन। ठीक है, गुड। और कोई? मतलब ऐसे आप महिला हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं 181। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक जिले का एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट होता है जिसमें सभी वहाँ के जो अफसर हैं, सीनियर, उनके नंबर्स लिखे होते हैं। ऐसा बिहार में है, आप लोग चेक करेंगे तो आपको सबके ऑफिशियल नंबर्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आप लोग डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, चेक करवा लो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स अपडेटेड है कि नहीं। तो नंबर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी सूचना ज़रूर देनी है, फ़ोन कर देना है। फ़ोन से बात नहीं हो पाए तो मैसेज छोड़ देना है, व्हाट्सएप करना है ना। और एकदम, और उसके लिए आपको कड़े परिश्रम भी करने पड़ेंगे। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब हम कोई गोल खुद चुनते हैं तो हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, है ना। और उसके लिए आपको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता होता है कि मुझे इतना पढ़ना है और मेरा इतना ही हुआ है, तो इतना पढ़ने के लिए आप लोग एक रणनीति बनाते हैं कि ठीक है, हर दिन मैं 6 घंटा इसको अगर दूंगी तो ये मेरा हो जाएगा। तो आप प्लान करिएगा। अगर मम्मी पापा के कहने मात्र से या किसी और के प्रेशर से आप करेंगे तो आपको अंदर से वो ऊर्जा नहीं आएगी, तब आप बहाने ढूंढेंगे, आपको लगेगा कि नींद आ रहा है, क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड फ्रॉम द इनसाइड। आपको नींद ज़्यादा आएगी, आपका मन नहीं लगेगा, किताब खोल के बैठे रहेंगे 4 घंटे और कोई पढ़ाई नहीं होगी, लगेगा कि एक पन्ना ही अभी तक पलट पाए हैं। तो आप अंदर से क्या चाहते हैं, आप लोग को ये सोचना चाहिए। नॉट टू से कि पढ़ाई में अभी कोई कटौती हो, इनफैक्ट ज़्यादा। एक अच्छी अखबार को पढ़ना शुरू कीजिए डेली। शुरू में बोर लगेगा, शुरू में सारा नहीं पढ़ पाएंगे, एक आध पन्ना के सभी आर्टिकल पढ़ लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। बट स्लोली और स्टैमिना विल इंक्रीज। हर चीज़ का स्टैमिना होता है, खेल का भी स्टैमिना होता है, पढ़ने का भी स्टैमिना होता है, लिखने का स्टैमिना होता है ना। तो हर चीज़ ये जब आप अपने अंदर चीज़ें विकसित करेंगे तो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद तो आपका जो पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, वो करेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगी। क्या नाम है बताना है और क्या बनना है? My name is Zira. My school name is SS Girls High School. बताइए क्या करना है, और इन जनरल भी आप क्या बनना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं आप बने? Doctor. आप क्या चाहती हैं? Doctor. तो अभी चाह रही है ना।
हो सकता है आपसे 4 साल बाद लगे कि नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, ऐसा हो सकता है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि अभी क्लियर नहीं होंगे कि हम क्या बनना चाहते हैं, है ना। तो इट्स ओके, हो सकता है आप ग्रेजुएशन के बाद भी क्लियर नहीं हो, आपको लगे कि मुझे, वो सोचते थे कि मतलब बच्चियाँ कहाँ जाएंगे, इनको कैसे रखा जाएगा, किस प्रकार रखा जाएगा, तो बच्चे की शादी बचपन में कर दिया करते थे, लेकिन उनको अपने पास रखते थे वो लोग, क्योंकि मतलब उनको अच्छे से कि अंकल आंटी अभी नहीं, जब तक 18 के नहीं तब तक नहीं, ठीक है। बच्चे करेंगे ना, लड़के करेंगे ना इसमें, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। भ्रमण में कई जगह जाने के बाद जब बच्चों से इंटरेक्शन किया गया, विशेष रूप से हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती है, उनके द्वारा यूपीएससी के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया गया है और बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनका डिमांड होता है कि हम लोग और इसके बारे में जानना चाहते हैं। अभी एचपीवी वैक्सीनेशन में भी विभिन्न स्कूलों के भ्रमण पर हाई स्कूल की बच्चियों ने भी कहा है कि हम लोग आगे करियर में ये चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये नहीं पता। इसी क्रम में ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है हमारी कलेक्टर दीदी, और इसमें हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को जोड़ रहे हैं सरकारी स्कूल से, और इसको हम लोग ओपन एंडेड करेंगे कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं वो लोग इससे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी करें, कब तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ना है इत्यादि। और पहला सेशन इसका काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। उसके बाद यह निर्णय हुआ है कि सभी हाई स्कूल्स में हम लोग मॉक टेस्ट कराएंगे, चाहे वो आईआईटी, नीट, लॉ की तैयारी हो, सीएटी की तैयारी हो, सबके विषय में मॉक टेस्ट बच्चों से कराएंगे, और जिसमें उनकी अभिरुचि होती है उसमें हम लोग आगे उनका मोटिवेशन और उनकी जागरूकता का कार्य करेंगे। अच्छा लगा वर्तमान से मिलकर, हम भी आशा करते कि हम भी उनके जैसे बने बड़े कलेक्टर। बातचीत की? यस सर। कैसा लगा बातचीत? सर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिद्धि कुमारी है। देख ली, बाल विवाह नहीं करना है, आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना है, नीट, आईआईटी, जेईई की परीक्षा पास करने के लिए आपको किस तरीके से मेहनत करनी होगी। और एक बात और आपने देखा होगा, जितनी बच्चियां बैठी हुई थी, जो सवाल वो कर रहे थे, क्या जवाब किस तरीके से दे रही थी। ऐसा नहीं है, अवसर नहीं मिला है इन बच्चियों को, अच्छे शिक्षक नहीं मिले, ज्ञान में कमजोर नहीं है, अच्छे शिक्षक मिल जाए, अच्छे तरीके से पढ़ाई मिल जाए तो फिर क्या करना है। ऐसी उड़ान भरेंगे ये लोग कि वर्षा दीदी भी रिटायरमेंट के समय में उनको एक लगेगा क्या, चलिए हम बिहार में बहुत सारे आईएएस को हमने पैदा नहीं किया, बहुत सारे आईएएस बनने के लिए बच्चियों को हमने प्रेरित किया था, आज वो सारी दिख रही है। बहुत अच्छी पहल है, और इस पहल को मुख्यमंत्री जी थोड़ा और डीएम को भी कहिए कि थोड़ा इस वर्षा दीदी की तरह जो है, हमारा एगो समस्तीपुर में डीएम है कुशवाहा, उसको भी कहिए कि सब शुरू करने के लिए, वो बिहार का है, तो बिहार के जो लोग हैं उसको थोड़ा सेंटिमेंट, थोड़ा बिहारीपन में रहना चाहिए। एगो टॉपर है अभी डीडीसी पटना बन के आया है, उसको भी कहिए कि इस तरीके से, क्योंकि आपका जो मुख्यमंत्री का भी तो है ना, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाई हम मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं। तो अगर डीएम आपका चाह ले, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं सम्राट भाई, अगर डीएम अगर क्या चाह ले तो पूरा स्कूलिंग व्यवस्था आपका सुधर सकता है। और उससे भी यही हम आग्रह आपसे करेंगे कि कोचिंगवा जितना है ना उसको बंद कराइए स्कूल टाइमिंग के दौरान। हाई कोर्ट में स्टे लगा है, उस स्टे को तोड़वाइए कि स्कूल टाइमिंग में नहीं चलेगा, बाकी जब चलाना है चलाइए। और स्कूल में जहाँ स्टूडेंट है वहाँ शिक्षक को पहुँचा दीजिए, और डीएम को ये अधिकार दे ही दिया गया है। तो वर्षा दीदी सब कहेंगे कि एक बार पूरा मॉनिटरिंग कर दीजिए। आपके जिला में भी जिस तरीके से ऊपर से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, जिस स्कूल में स्टूडेंट है वहाँ टीचर नहीं है, और जहाँ टीचर है वहाँ स्टूडेंट नहीं है, तो कम से कम आप वैशाली रहते हुए 25-50 नहीं, 200, 250, 300 आप मॉडल स्कूल खड़ा कर सकती हैं। अगल बगल के जहाँ फील्ड है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, वहाँ शिक्षक देके हर सब्जेक्ट का शिक्षक दे दीजिए, गांव की कमेटी बना दीजिए। देखिए ना, वो आपको अधिकार है। तो ये वर्षा दीदी का पहल, और वर्षा दीदी से मेरा भी एक आग्रह कि आप इसको लागू कर दीजिए।
चीज़ें रातों रात बदल जाएंगी। धन्यवाद।